आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर पहुंचे प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के हत्या रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीनें वक्फ बोर्ड के होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो 10 से 12 साल बाद पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। वक्फ बोर्ड की बात जब आती है, संशोधन बिल की जब बात आती है तो हम सब उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तिरुपति बालाजी के यहाँ, हमारे यहाँ प्रसाद में जब गौ मांस की चर्बी, गौ चर्बी खिलाई जाने की बात आती है तो कोई नहीं बोलता। भाई हमें तो सारे राजनीतिक पार्टी लोगों के जितने भी लीडर हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमें अपना शत्रु मत मानिए। ईमानदारी से बता दीजिए, हिंदू इस देश में रह सकते हैं कि नहीं? संविधान इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार देता है कि नहीं? और क्या संविधान ये कहता है कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो, हमारी बहन बेटियों को ले जाओ, हमारी बहन बेटियों को 56 टुकड़े कर दो, हमारे धर्म में प्रसाद में गौ मांस मिला दो? ये कहता है संविधान। और आप एक जवाब नहीं देते, कोई प्रश्न उस पर आवाज नहीं उठाता। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। और हम सबको एक स्वर में इस देश को बचाना चाहिए। हमारे इस देश को आजाद करने में कोई योगदान नहीं है, पर इस देश को बचाए रखने में हमारा योगदान हो सकता है। ये सभी हिंदुओं से मैं कह रहा हूं, सभी सनातनियों से कह रहा हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, इस देश को बचाना है। तो हम सबको एक स्वर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। हमें उनके साथ उनसे जवाब मांगना है। जो व्यक्ति हमारे धर्म की हत्या होते हुए हमको देख रहे हैं और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये दुखद है। हमें इसके लिए कदम उठाना है। और आप सब पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, मेरी कोई कंपनी नहीं चलती, मेरे पास में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं आपका सपोर्ट मांग सकूं। लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं आप सबसे आशा करता हूं कि इस विषय को जितने दर्द के साथ मैं उठा रहा हूं उतने दर्द के साथ आप भी उठाइएगा। क्यों? अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम लोग आज नहीं बचा सके तो कल बचाने के लायक नहीं बचेंगे। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।